हम सब गॉड हैंड्स के 5 मेंबर्स को जानते हैं, वॉइड, स्लान, यूबिक, कॉनराड और ग्रिफिथ एज AKA फेमटो। लेकिन क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि मांगा में कभी भी ऑफिशियली नहीं बताया गया कि इनका लीडर कौन है? क्या वॉइड सच में लीडर है या फिर ग्रिफिथ लीडर बनने वाला है, या फिर गॉड हैंड के पीछे कोई और ही एंटिटी बैठी है जो इन सब को कंट्रोल कर रही है? और सबसे शॉकिंग बात, मांगा ने हमें इसका जवाब बहुत टाइम पहले ही दे दिया था। आज हम सिर्फ मांगा एविडेंस के बेसिस पर देखेंगे कि गॉड हैंड का असली लीडर कौन है और कौन हो सकता है। कोई हेड कैनन नहीं, सिर्फ कैनन एविडेंस और क्लियरली लेबल्ड थ्योरीज। सबसे पहले बात करते हैं वॉइड की। क्या वॉइड गॉड हैंड का लीडर हो सकता है? ये थ्योरी सबसे पॉपुलर है। क्यों? वॉइड सबसे पुराना गॉड हैंड मेंबर है। हर इक्लिप्स सेरेमनी में वही सैक्रिफाइस रिचुअल परफॉर्म करता है। ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस भी वही लगाता हुआ दिखाया गया है। ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त भी गॉड हैंड की तरफ से वॉइड ही सबसे ज़्यादा बोलता है। That is the sentence of God. But if your dream still lives, if that castle still gleams just as brightly in your eyes, then it is your obligation to lay the stones that surround you now. Let us begin the chant of offering. Stray from the path, and you will not be granted the black wings that will carry you to the heavens. Fate has set you free from human reason, and by providence, embrace your inner evil. Now stand and face your future. एंड ऑफ गॉड और ग्रेट गॉड जैसे टर्म्स यूज करती है। सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस ये है, फ्लोरा एक डायलॉग में कहती है कि गॉड हैंड किसी और चीज़ की विल एग्जीक्यूट करते हैं जो एबिस की गहराइयों में मौजूद है। ये बहुत बड़ा हिंट है। अगर गॉड हैंड किसी की और की विल एग्जीक्यूट करते हैं तो लॉजिकली लीडर वो हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ एग्जीक्यूटर्स है। अब आता है बर्सर का सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट, आइडिया ऑफ इविल। लॉस्ट चैप्टर 83 में ग्रिफिथ एक एंटिटी से मिलता है जो खुद को ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से पैदा हुआ बताती है और कहती है कि वो ह्यूमैनिटी की डेस्टिनी वेव करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत पुराना क्लैरिफिकेशन केंटारो मियोने ने बाद में चैप्टर 83 का वॉल्यूम रिलीज से हटा दिया। रीज़न, उन्होंने कहा कि इस चैप्टर ने उस थ्योरी को बहुत कुछ जल्दी रिवील कर दिया था, इसलिए डायलॉग का फाइनल कैनन की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। आइडिया ऑफ इविल एग्जिस्टेंस स्ट्रांगली हिंटेड है, लेकिन लॉस्ट चैप्टर की एग्जैक्ट डायलॉग ऑफिशियली कैनन नहीं मिली जाती। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर असली लीडर है कौन? अब तक के एविडेंस के बेसिस पर 3 पॉसिबिलिटीज़ है। थ्योरी नंबर 1, वॉइड। एविडेंस सबसे पुराना मेंबर, सेरेमनीज कंडक्ट करता है, रिचुअल लीड करता है। लेकिन क्या दिक्कत है, मांगा ने कभी उसे ऑफिशियली लीडर बोला ही नहीं। और नंबर 2, ग्रिफिथ। कुछ लोग कहते हैं ग्रिफिथ फ्यूचर लीडर बनेगा। रीज़न, उसको किंग ऑफ लॉन्गिंग बोला गया था और फैल्कोनिया बनाकर वो ह्यूमैनिटी का किंग बन चुका है। लेकिन अभी तक मांगा में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि ग्रिफिथ गॉड हैंड को कमांड करता है, इसलिए ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। थ्योरी नंबर 3, आइडिया ऑफ इविल। ये थ्योरी मांगा के हिंट से सबसे ज़्यादा सपोर्ट पाती है। एविडेंस, फ्लोरा का डायलॉग, ग्रेट गॉड के रेफरेंसेस, गॉड हैंड्स को एग्जीक्यूटर बताया जाना, कैजुअलिटी का कॉन्सेप्ट। अगर ये सब सही है तो गॉड हैंड का रियल लीडर है, वो कोई मेंबर नहीं है बल्कि वो खुद आइडिया ऑफ इविल है। तो कंक्लूजन आखिर निकलता क्या इन सब बातों का? तो एविडेंस क्या कहते हैं? वॉइड पावरफुल है, ग्रिफिथ स्पेशल है, लेकिन मांगा के करंट कैनन के हिसाब से वॉइड को ऑफिशियल लीडर कभी डिक्लेयर नहीं किया गया। और मल्टीपल कैनन हिंट्स या सजेस्ट करते हैं कि गॉड हैंड किसी और की विल को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर ये हिंट्स फ्यूचर में कंफर्म होते हैं तो गॉड हैंड का असली लीडर वॉइड नहीं, ना ही ग्रिफिथ, बल्कि आइडिया ऑफ इविल होगा। लेकिन जब तक मांगा ऑफिशियली कंफर्म नहीं की जाती, इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी कहा जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से
तो चलो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सायोनारा।